तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे प्लांट्स लग चुके हैं और एंड पे मैं पानी लगा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह मैंने अपने घर के बाहर थोड़ी सी जगह बनाई है प्लांट्स लगाने के लिए, और उसमें मैंने कौन से प्लांट्स लगाए हैं, किस तरह लगाए हैं। तो आपने मेरे रहना है मेरे साथ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं अपने घर के बाहर थोड़ी सी मैंने जगह बनाई थी, वहाँ मैंने कुछ प्लांट्स लगाने थे, तो मैंने सोचा साथ वीडियो बना दूं। उसके लिए मैंने देखे जो घर के बाहर आप जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स लगा रहे होते हैं, उसके लिए हमें काफ़ी हार्डी प्लांट चाहिए होते हैं ताकि वो बाहर के मौसम की शिद्दत का और इसके अलावा दूसरी चीज़ों का वो आराम से मुकाबला कर सकें। तो अगर हम उसके बाहर कोई अच्छे डेकोरेशन वाले प्लांट्स लगा देंगे तो वो बाहर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे और ना ही वो लोग रहने देंगे बाहर उस जगह पे। तो इस वजह से बाहर जो भी प्लांट्स आप लगाएं वो इस तरह के लगाएं जो थोड़े हार्डी हों, जो थोड़े से दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना भी लगें, तो बहुत तो सही है, चलेंगे। कम से कम बाहर प्लांट्स होंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने ये अगेव का प्लांट लिया है। अगेव का प्लांट, एक तो ये काफ़ी इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, ये आराम से चल जाता है और देखने में अट्रैक्टिव भी नहीं है। और दूसरा ये है कि इसकी तरफ जो इतने भी हमारे जो बकरियाँ, गाय वगैरह वो अट्रैक्ट नहीं होती इसकी तरफ ज़्यादा, मुर्गियाँ भी इवन के वो ज़्यादा अट्रैक्ट इस तरफ नहीं होती, क्योंकि तो इस वजह से ये बाहर लगाने के लिए सबसे बेस्ट है। अगर हम इस तरह के प्लांट लगा देंगे जिसकी तरफ मुर्गियाँ और ख़ासतौर पर बकरियाँ वगैरह या कोई इस तरह के जानवर वगैरह अट्रैक्ट हों, तो फिर उनको बचाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। उनके गिर्द बाड़ लगानी पड़ेगी, वो फिर एक्स्ट्रा आप पे जो खर्चा भी बनेगा और उनकी हिफाजत थोड़ी मुश्किल होती है। इस वजह से बाहर जो भी प्लांट्स लगाएं वो इस तरह के लगाएं जो आराम से हार्डी प्लांट हो, चल जाएं। तो दूसरा एक इसका एक फ़ायदा ये भी है कि मैं जिस जगह मैंने जगह बनाई है वहाँ मैं बहुत बड़े दरख्त मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ दीवार है और दीवार के साथ आपको पता है कि जब कोई बड़ा दरख्त लगा दें तो वो उस नीचे जड़ जो उसकी रूट्स होती हैं नीचे जाती हैं, वो नीचे डैमेज करती हैं दीवार को भी। और इसके अलावा ऊपर गुजर रही हैं बिजली की तारें, तो वहाँ पर हम इस तरह की कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा बड़ा दरख्त बन जाए। तो उसके लिए हमें बस छोटे छोटे इस तरह के प्लांट्स वो लगा दे तो ये भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो इसके लिए मैंने इसकी ये देखिए अगेव के प्लांट मैंने सेलेक्ट किया है, और अगेव के देखिए काफ़ी बेबी बस बन रहे थे इस मेरे प्लांटर में, काफ़ी अर्से से बने हुए थे, तो मैं बस निकाल नहीं पा रहा था वो, क्योंकि लगाने के लिए जगह ही नहीं थी। तो अब मैं ये निकालूँगा। मुझे तकरीबन मैंने वो जो जगह है वो 2 हिस्सों में तकसीम की है। तो इस वजह से मैं ये 4 गेव के प्लांट ले लूँगा, और 4 में साथ इसके मेरे पास और दूसरे जो प्लांट्स हैं वो मदर ऑफ थाउज़ेंड के काफ़ी प्लांट्स बने हुए हैं। तो वो भी काफ़ी हार्डी प्लांट है, बाहर चलने वाला प्लांट है, काफ़ी मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करने वाला प्लांट है। तो उसको मैंने सेट किया है कि मैंने 2 अगेव की और 2 मदर ऑफ थाउज़ेंड के प्लांट, मतलब 2-2 करके इस तरह लगा दूँगा, तो वो आसानी से चल जाएँगे। तो मैं देखें अगेव के प्लांट्स मैं निकाल रहा हूँ साथ-साथ, तो ये आप आसानी से अगेव के बेबी प्लांट्स बगैर किसी मतलब पूरे प्लांट को गमले से निकाले आप आसानी से देखें इस तरह अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। थोड़े से आपको थोड़ा-सा गहराई में करना पड़ता है, सीज़र की मदद से आप वो कर लें या किसी नोकदार चीज़ से, ताकि थोड़ी-सी रूट्स उसके साथ आएँ। क्योंकि रूट्स के बगैर तो आपको पता है प्लांट चलता नहीं है। ये देखिए नीचे इसके और बेबीज़ अभी बन रहे हैं। अभी मैंने ये निकालूँगा तो नीचे से और बन जाएँगे फिर नए वाले। तो अभी मैं थोड़ी-सी इसकी मिट्टी जो निकाले हैं वो सेट कर दूँगा और इसको मैं रख दूँगा साइड पे। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्लांटर की तरफ, जो मैंने आपको नेक्स्ट बताया मदर ऑफ थाउज़ेंड का प्लांट है, उसकी तरफ जाएँगे। तो वो प्लांट जो है मेरे छत पे पड़ा हुआ है, मेरी बकेट में वो काफ़ी लगे हुए हैं। बकेट है और एक पुराना कूलर था मेरा, उसमें मेरे काफ़ी मदर ऑफ थाउज़ेंड के प्लांट्स लगे हुए हैं। ये देखें ये वाली वो बकेट है, और ये काफ़ी इग्नोर बकेट है, मैंने ऐसी छत पे रखी हुई है। इसमें खजूर के प्लांट्स खूब लगे हुए हैं, और कुछ एक एक में युक्का लगा हुआ है, और बाकी सब में ये जिधर-जिधर गिरते रहे हैं जितने भी मदर ऑफ थाउज़ेंड के प्लांट्स वो सारे लगे हुए हैं। ये देखें आप देख रहे हैं। तो इनको मैं निकालूँगा इन प्लांट्स को, थोड़े से जो हेल्दी बने हुए हैं, बहुत छोटे-छोटे प्लांट्स नहीं निकालूँगा, थोड़े से जिन्होंने अपनी जान सँभाली हुई है प्लांट। वैसे तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, ये आराम से चल जाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिए थे ये मदर ऑफ थाउज़ेंड के प्लांट्स, और मज़े की बात देखिए कि इन सब पे आगे नए बेबीज़ बन रहे हैं और सब पे नए प्लांट्स बन रहे हैं जितने भी मैंने निकाले हैं। हालाँकि इनका साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन ये मैच्योर हो चुके हैं और इन पे देखेंगे आगे से नए प्लांट्स भी बन रहे हैं इन पे। तो ये मैंने निकाल लिए हैं। ये मेरे पास सब प्लांट्स अब मेरे पास आ गए हैं। अब मैंने जिधर लगाने हैं उस जगह की तरफ जाऊंगा और वो जगह आपको दिखाता हूँ जिधर लगाने हैं मैंने। तो चलते हैं उस जगह की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें ये बाहर जगह है, ये दो साइड में हमारा गेट है, ये मेन गेट जो है, और उसके बाद देखें ये वाला एक है साइड है, और दूसरा इस साइड पे है।
ये क्यारी सी बनी हुई है। अभी मैं बहुत ज़्यादा इसमें प्लांट्स लगा रहा हूँ, काफ़ी जगह तो काफ़ी इसमें है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल ज़्यादा लगा नहीं रहा। जितने अब लगा रहा हूँ ताकि ये चल जाएँ, तो फिर देखेंगे, फिर कुछ सीज़नल प्लांट वगैरह लगा देते हैं कुछ इसमें, या किस तरह करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा प्लांट्स लगा नहीं रहा। तो अभी मैंने ऊपर इसमें बजरी डाली हुई थी ताकि मिट्टी इसमें, क्योंकि नीचे बह ना जाए रोड की तरफ। नीचे है मिट्टी, लेकिन ऊपर इस पे जो ऊपर वाली सतह है, उस पे जो हमारी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है बजरी, जो आम मिल जाती है, तो वो मैंने ऊपर डाल दिया ताकि जो मिट्टी है वो नीचे बहे नहीं रोड की तरफ। तो साइड पे वैसे ईंटें भी लगी हुई हैं, क्यारी से बनी हुई है, एक हाथ बना दी है ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो मिट्टी नीचे की तरफ जाए नहीं। ऊपर बजरी भी डाल दी है, और नीचे मैं थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा गहराई करके, बहुत ज़्यादा गहरा करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि छोटे छोटे प्लांट्स हैं। तो ये जब इंशाल्लाह जगह पकड़ लेंगे तो फिर हम आगे चलते रहेंगे खुद ब खुद। तो देखें साइड पे जो छोटे बहुत पत्ते हैं इनकी साइड के रूट्स के साथ वो हटा दिए, और सिंपली ये मैं इसको ये ऐसे लगा दूँगा। आगे खुद ब खुद ये सेट होता रहेगा। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, खुद ब खुद सेट हो जाता है, अपनी जगह बना लेते हैं, इसको ज़्यादा इसके इशू नहीं होता। और मज़े की बात ये है कि ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं होती। ये दोनों जो प्लांट्स हैं, ये गेव का प्लांट है, मदर ऑफ थाउज़ेंड का प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, ये इसमें मैं एक-एक करके लगा रहा हूँ। एक मैंने पहले पीछे गेव का लगाया, और साथ आगे मैं मदर ऑफ थाउज़ेंड का भी लगाऊँगा। अभी ये काफ़ी छोटा प्लांट है ये मदर ऑफ थाउज़ेंड का, लेकिन वक्त के साथ बड़ा हो जाएगा। अभी मुझे छोटे ही चाहिए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्लांट अब लगा दें तो उसको थोड़ा सा वो जगह पकड़ने में मुश्किल होती है। छोटा प्लांट आप जितना लगाएंगे वो उसको चलने में ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आगे चल जाएगा। तो इसका वैसे ये काफ़ी हार्डी प्लांट्स हैं, इन पे इतना इशू नहीं है कि ये ना चलें। इंशाल्लाह ये चलेंगे। अभी बारिश का मौसम है, बारिशें भी हो रही हैं, तो आराम से ये चल जाएगा। तो साथ देखेंगे, इसमें थोड़ी सी जगह बनाई है मैंने, और ये साथ लगाते जाएंगे। तो आपके घर भी अगर घर के बाहर अगर ऐसी जगह है जिधर प्लांट्स लगाने की गुंजाइश है, तो आप वहाँ आराम से आप प्लांट्स लगा लें, तो काफ़ी अच्छा लगता है। घर के बाहर आपकी ग्रीनरी थोड़ी सी हो जाएगी। तो लेकिन लगाते हुए ये बातों का ख्याल रखेंगे, अगर आप मतलब घर के बाहर जो जगह होती है वो दीवार के साथ ही होती है, तो वहाँ आप ज़्यादा बड़े जो दरख्त बनने वाले हैं वो बिल्कुल दीवार के साथ आप ना बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि इससे आपकी जो दीवार होती है वो डैमेज होने का खदशा होता है। क्योंकि वो उसकी जो रूट्स नीचे जाएँगी, या वो मतलब आप जब पानी बहुत ज़्यादा देंगे तो वो मसला होगा उसके लिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप उसमें छोटे-छोटे प्लांट जितने भी होते हैं, या सीज़नल प्लांट जितने आते हैं हमारे पास, गर्मियों के फूल, सर्दियों के फूल, अगर आपके पास बाकायदा एक अलग सी बाड़ बनी हुई है या जंगला बना हुआ है आपके पास, लोहे का एक ऐसा अलग दो हाथ सी बना दें, तो फिर वहाँ पर आप सीज़नल प्लांट भी लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे सारे ये मैंने यहाँ पे प्लांट्स मैंने लगा दिए थे, और अब एंड पे मैं इनमें पानी डाल दूँगा। और साथ-साथ पानी का ख़्याल एक रखना पड़ेगा, क्योंकि ख़्याल किसी चीज़ का रखेंगे तभी वो अच्छे से चलेगी भी। अगर एक दफ़ा इन्होंने जगह पकड़ ली तो फिर आप कुछ दिनों के बाद ही पानी डालते रहें तो कोई मसला नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी, मैंने आपके सामने लगाए प्लांट्स अपने घर के बाहर। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।